एक राज्य में अकाल पड़ा। मोना, सोना और उनके बेटे भोजन की तलाश में दूसरे राज्य गए। मोना की मृत्यु हो गई। बेटों ने दूसरे राज्य महिलाओं मीना और मोहन से विवाह किया। फिर बेटे भी मर गए। तीनों महिलाओं के पति नहीं थे। जब राज्य में अकाल खत्म हो गया तो सोना ने घर जाने का फैसला किया। उसने अपनी बहुओं से कहा, दूसरे राज्य में ही रहो, यह तुम्हारा घर है। मीना वहीं रुकी रही। लेकिन मोहन ने कहा, जहां भी तुम जाओगी मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मोहन और सोना साथ मिलकर इस्राएल वापस चली गई। एक राज्य में फसल की कटाई का समय था। सोना ने मोहन से कहा कि वह खेत में बचे हुए अनाज के टुकड़ों को इकट्ठा करे। खेत मोना के रिश्तेदार बोअज का था। बोअज मोहन के पास गया। सोहन ने कहा, तुम सोना के प्रति बहुत दयालु थे। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। उसने मोहन को खाना दिया और अपने कर्मचारियों से कहा कि वे उस पर नजर रखें। मोहन ने सोना को बताया कि क्या हुआ था। सोना मुस्कुराई। जब कोई मरता है तो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका रिश्तेदार उद्धारकर्ता होता है। सोहन हमारा रिश्तेदार उद्धारकर्ता है। उसके करीब रहो। इसलिए मोहन सोहन के करीब रही। वह हर दिन उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा। सोहन ने मोना की जमीन खरीदी और सोना और मोहन की देखभाल की। फिर उसने मोहन से शादी करने के लिए कहा। मोहन का एक बेटा था जिसका नाम दिनेश था। दिनेश का बेटा रमेश था। रमेश का बेटा मुकेश था। और दाऊद एक राज्य का सबसे महान राजा बना। इसलिए परमेश्वर ने मोहन को वैसे ही आशीर्वाद दिया जैसा बोअज ने प्रार्थना की थी। यह कहानी के मोहन नामक पुस्तक से ली गई है। यह न केवल एक सुंदर प्रेम और वफादारी की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है, भले ही वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हों। मोहन की वफादारी, उसके साहस और परमेश्वर पर उसके विश्वास को प्रमुखता दी गई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि निष्ठा और विश्वास के साथ चलते रहने से जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।